जय श्री कृष्ण। कबूतर एक ऐसा पक्षी जिसे हर कोई जानता है। पूरे विश्व में पाया जाने वाला यह पक्षी, इसकी संख्या तकरीबन 50 करोड़ बताई जाती है। हजारों वर्ष पहले लिखे पक्षी शास्त्रों में इसका विवरण तो आता ही है, इंसान से भी इसका नाता बहुत पुराना है। इसे माँ लक्ष्मी का संदेशवाहक या डाकिया कहा जाता है। यह कामदेव की पत्नी रति का वाहन है। का घर में आना, घर में आकर बोलना, घोंसला बनाकर रहना, अंडे देना, शरीर को छूना, बीट करना, इन सब के क्या परिणाम होते हैं? क्या यह सब शुभ होता है अथवा अशुभ? ये सब बातें अंधविश्वास नहीं बल्कि तथ्यों पर आधारित है, क्योंकि शास्त्रों में इनके प्रमाण मिलते हैं। इसकी विशेषताओं के कारण ही इसे पवित्र देवताओं से भी जोड़कर देखा गया है, शांति का प्रतीक माना गया है। यदि बात हस्तरेखा शास्त्र की करें तो हस्तरेखा शास्त्र में भी हथेली में कबूतर का चिन्ह मिलता है और इसे शुभ माना जाता है। जिस जातक की हथेली में इस प्रकार की बनावट हो उसे कबूतर का चिन्ह कहा जाता है। ऐसा जातक जीवन में विदेश यात्राएं करता है। उसे गहरा आध्यात्मिक ज्ञान होने के साथ वह स्वभाव से शांत व तीव्र दृष्टि वाला माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कबूतर कुंडली में गुरु ग्रह का कारक है। यदि सफेद कबूतर को पिंजरे से मुक्त कर दिया जाए तो गुरु ग्रह अपने श्रेष्ठ फल देने लगता है। जातक की कुंडली में गुरु व चंद्र मिलकर गज केसरी योग बनाते हों, लेकिन दोनों ग्रह बंधे या अस्त हों तो ज्वार व चावल मिलाकर कबूतर को खिलाने से गज केसरी योग बंधन मुक्त होकर शुभ परिणाम देने लगता है। राहु व केतु की महादशा यदि आपको परेशान कर रही है अथवा आप संतान सुख से वंचित हैं तो कबूतरों को दाना व पानी डालकर आप इन ग्रह दशाओं से मुक्त हो सकते हैं। वास्तु शास्त्र में घर में कबूतर के जोड़े की तस्वीर अथवा मूर्ति को घर के वायव्य कोण अर्थात उत्तर पश्चिम में रखने से घर में शांति का वातावरण होता है, रोगों से मुक्ति मिलती है। जिन जोड़ों में आपस में कलह रहता है, दाम्पत्य जीवन में तलाक की नौबत है, उनको घर में चांदी के कबूतरों का जोड़ा 40 दिन घर में रख शुक्रवार के दिन संकल्प सहित ब्राह्मण को दान देने से तलाक की स्थितियां खत्म हो जाती हैं। घर में सुबह सुबह कबूतर का बोलना धनागम के रास्ते खोलता है, वहीं अन्य समय इसका आकर बोलना शुभ नहीं माना जाता। किसी शुभ काम के लिए जाते समय यदि कबूतर सिर के ऊपर से गुजर जाए तो उस काम में आने वाली सभी बाधाएं खत्म हो जाती हैं, व्यक्ति का काम बन जाता है। व्यक्ति को यदि डायबिटीज से, ग्लूकोमा है, नसों से संबंधित रोग हैं, लकवा है अथवा गठिया इत्यादि वायु रोग हैं तो कबूतर के पंखों की हवा इसमें औषधि के ही समान काम करती है। कबूतर का सिर या शरीर के अंगों पर बीट करना भी लौकिक व्यवहार में शुभ व रोग मुक्ति का संकेत देता है, लेकिन इसका कपड़ों पर बीट गिराना काम के रुकने व बिगड़ने का संकेतक होता है। अब मुख्य बात करते हैं कि यदि कबूतर घर में घोंसला बना ले या अंडे दे तब इसके क्या फल होते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में कबूतर का घोंसला होना, अंडे देना या पूरे समय घर में रहकर बोलना शुभ नहीं माना जाता। यदि आप मादा कबूतर की आवाज़ को ध्यान से सुनेंगे तो मानो यह कहती है, उठो पुत्र पूरे भये। अर्थात पक्षी शास्त्रों में कहा गया है कि इसका बोलना शुभ नहीं होता, मानो यह कहना चाहती है, उठो बेटा अब तुम्हारा हो चुका, अर्थात अब तुम यहाँ से जाओ। तभी कहा जाता है कि यदि मादा कबूतर घर में रहकर अंडे दे तो वह वीराना चाहती है, वह चाहती है कि आप घर से चले जाएं ताकि वह यहाँ शांति से रह सके। इसीलिए मान्यता है कि जहाँ कबूतर घोंसला बनाता है या अंडे देता है वहाँ रोग, दरिद्रता, लड़ाई झगड़ों के कारण उस घर में ताला लग जाता है। दूसरा, जहाँ इसका घोंसला होता है वहाँ गंदगी का साम्राज्य रहता है, जिससे घर में दरिद्रता व आर्थिक नुकसान होने लगते हैं। यहाँ यदि घर में सफेद कबूतर घोंसला बनाता है तो 1 साल में इसके परिणाम मिलते हैं। चितकबरा कबूतर 6 महीने तथा धूसर अर्थात धुएं के रंग का कबूतर तत्काल फल देता है। यही फल कबूतर का शरीर को छूने पर तथा यही फल घर में आने का होता है। तो मैंने आपको कबूतर के विषय में समस्त जानकारियां दी जो शास्त्रों में आई हैं, वह आपको बता दी है। निर्णय आपका है।